हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन। ए स्टूडेंट 1, 2 एंड 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल पेंडुलम की वो मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। दे यूज डिफरेंट लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड रिकॉर्डेड द डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑब्जर्वेशंस। ये उनके द्वारा मेजर की गई एक ऑब्जर्वेशन टेबल है। जो लेंथ यूज कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर और लिस्ट काउंट फॉर टाइम इज 0.1 सेकेंड है। तो हमें जो गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं। लिस्ट काउंट जो है हमें यहाँ पर लिस्ट काउंट ऑफ लेंथ जो हमें दे रखा है वो 0.1 सेंटीमीटर है और लिस्ट काउंट फॉर टाइम भी हमें यहाँ पे 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। वो दोनों बातें हमने यहाँ पे लिख ली कि लिस्ट काउंट फॉर लेंथ हमें 0.1 सेंटीमीटर और टाइम के लिए 0.1 सेकेंड दिया है। एक टेबल है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम गिवन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस गिवन है, टोटल टाइम पता है और टाइम पीरियड पता है। और हमें यहाँ पे परसेंटेज जी में एरर पता करना है कि फर्स्ट स्टूडेंट का E1 है, सेकंड स्टूडेंट का E2 है और थर्ड स्टूडेंट का E3 है। परसेंटेज एरर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स की। तो हमें बताना है कि कौन से स्टूडेंट्स की एरर कम होगी या फिर उनमें क्या रिलेशन होगा। आइए हम उसको मेजर करते हैं। पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम की एरर टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर रूट L/G होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे L/G बनेगा। तो हम यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर L/ यहाँ पे टी स्क्वायर बनता है। हम यहाँ देखते हैं कि टी तो यहाँ पे टाइम पीरियड है और हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और टोटल टाइम दिया है। तो हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होती है और टाइम पीरियड जो होता है फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है, मतलब टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होता है। तो अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे ये रख दें तो G इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है 4 पाई स्क्वायर L टोटल टाइम T का स्क्वायर और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का स्क्वायर बन जाता है। तो हमें यहाँ पे जो परसेंटेज एरर लिखना है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लिखना है। तो परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेल्टा G/G इंटू 100 का जो फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे पेंडुलम की लेंथ में चेंज हो रहा है क्योंकि लेंथ में मेजरमेंट है और टाइम में चेंजेस है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस फिक्स है, 4 पाई कांस्टेंट है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो डेल्टा L/L हो जाएगा इंटू 100 परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाए तो 2 और यहाँ पे डेल्टा T/T इंटू 100 हो जाता है। और यही हमें तीनों स्टूडेंट्स के परसेंटेज एरर को चेक करना है कि किसका मिनिमम किसका मैक्सिमम या दोनों का सेम क्या आता है, वो हमें मेजरमेंट करना है। आइए हम एक एक स्टूडेंट का मेजर करते हैं। अगर फर्स्ट स्टूडेंट का मेजर करेंगे तो पहले स्टूडेंट के लिए जो डेल्टा L है अगर हम उसका वैल्यू देखें क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला हमारे पास, हम फॉर्मूले को लिखें तो फॉर्मूला है डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T/T इंटू 100 है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को देखना होगा हर पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन के लिए यहाँ पे डेल्टा L का तो वैल्यू हमें पता है कि 0.1 है। टोटल लेंथ हमें देखनी होगी कि टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी वो मेजर कर रहा है। तो वो 64 मेजर कर रहा है, टोटल टाइम इज 128। 64 और टोटल टाइम इज 128 है। तो लेंथ जो मेजर करी है वो 64 है और यहाँ पे परसेंटेज एरर के लिए 100 प्लस 2 और यहाँ पे टोटल एरर जो है यहाँ पे टाइम की 0.1, टोटल टाइम इज 128 इंटू 100 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.312% के अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड स्टूडेंट के लिए कैलकुलेट करें तो डेल्टा 0.1 है, हमें उसके लिए भी टोटल टाइम लेंथ देखनी पड़ेगी, टोटल टाइम भी देखना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टूडेंट की टोटल लेंथ 64, टोटल लेंथ भी 64 और टोटल टाइम भी 64 है। तो टोटल लेंथ भी 64 है और टोटल टाइम भी 64 है। 2 टाइम यहाँ पे 0.1, टोटल टाइम भी आपके पास 64 है और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम यहाँ पे परसेंटेज एरर को देखते हैं तो वो 0.468% आ जाता है। इसी टाइप से अगर हम थर्ड का कैलकुलेट करें तो थर्ड वाले में डेल्टा L का वैल्यू 0.1 है और इसमें अगर हम एरर को देखें तो वह एरर यहाँ पे 20 है, टोटल लेंथ आपके पास 20 है और टोटल टाइम आपके पास 36 है। तो 20 और 36 है बेटा, तो लेंथ इज 20 प्लस 2 0.1 और टोटल टाइम इज 36 है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है। यहाँ पे देखें तो परसेंटेज एरर देखेंगे कि 1.05% आ जाता है। तीनों में कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि E3 का परसेंटेज एरर सबसे ज़्यादा है और E1 का परसेंटेज एरर सबसे कम है।
तो हम देख पाते हैं कि E3 का मैक्सिमम होगा, E1 का सबसे कम होगा। तो हमें ऑप्शन दिया है कि E1 0 होगा, नहीं E1 मिनिमम होगा, बिल्कुल राइट है, E1 मिनिमम होगा, E1 E2 बराबर नहीं होंगे और E सेकंड मैक्सिमम नहीं, E3 मैक्सिमम है। तो ऑप्शन नंबर इस बी आपका करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।